20 रुपए की एक कैंडल मार्केट में 100 रुपए में बिकती है और ये कोई स्कैम या थ्योरी नहीं बल्कि इंडिया का रियल कैंडल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मॉडल है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप सिर्फ 30,000 से घर बैठे कैंडल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेंगे, कैंडल कैसे बनती है, प्रॉफिट कितना होता है, मार्केटिंग कैसे करनी है और इस बिजनेस को ब्रांड लेवल तक कैसे ग्रो करना है, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगी कि कौन सी कैंडल सबसे ज्यादा प्रॉफिट देती है। वेलकम टू लर्न एंड लॉन्च इंडिया। कैंडल सिर्फ एक डेकोरेशन आइटम नहीं रही, बल्कि आज के टाइम में ये एक इमरजेंसी प्रोडक्ट, गिफ्ट आइटम, फेस्टिवल एसेंशियल और प्रीमियम लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बन चुका है। चाहे दिवाली हो, क्रिसमस हो, गुरपुर्ब हो, वेडिंग डेकोरेशन हो या सिंपल पावर कट, कैंडल हर जगह यूज होती है। इसी वजह से इंडिया में कैंडल बिजनेस एक एवरग्रीन बिजनेस मॉडल बन चुका है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि इंडिया में कैंडल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, कौन कौन सी कैंडल बनाना ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, रॉ मटेरियल्स क्या लगते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है, मार्केटिंग कैसे करें और इस बिजनेस को स्मॉल लेवल से ब्रांड लेवल तक कैसे ग्रो करें। अगर आप बिगिनर हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या जॉब के साथ साइड इनकम देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी वैल्यूएबल होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कि कैंडल बिजनेस इंडिया में इतना सक्सेसफुल क्यों है। इंडिया एक फेस्टिवल लविंग कंट्री है। यहाँ हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल होता है जहाँ लाइट और डेकोरेशन का यूज होता है। कैंडल का यूज सिर्फ रिलीजियस या फेस्टिवल पर्पस के लिए नहीं होता। आज के टाइम में सेंटेड कैंडल और डेकोरेटिव कैंडल का क्रेज स्पेशली अर्बन एरिया में काफी ज्यादा बढ़ चुका है। लोग अपने बेडरूम, लिविंग रूम, कैफे, स्पा और होटल्स में कैंडल्स का यूज कर रहे हैं। इसीलिए कैंडल बिजनेस सिर्फ सीजनल नहीं बल्कि ऑल सीजन डिमांड वाला बिजनेस है। अब बात करते हैं कैंडल के टाइप की, क्योंकि यहाँ से ही आपका प्रॉफिट डिसाइड होता है। सबसे पहले आती है प्लेन वैक्स कैंडल। ये वो कैंडल्स हैं जो नॉर्मली पावर कट और पूजा के लिए यूज की जाती है। इसका मार्जिन कम होता है लेकिन क्वांटिटी में बिकती है। दूसरी कैटेगरी होती है डेकोरेटिव कैंडल्स, जो डिफरेंट शेप, डिजाइन और कलर में होती है। ये गिफ्ट और डेकोरेशन के लिए यूज होती है और इनका प्रॉफिट मार्जिन प्लेन कैंडल से काफी ज्यादा होता है। तीसरी और सबसे प्रॉफिटेबल कैटेगरी होती है सेंटेड कैंडल्स। ये कैंडल्स फ्रेग्रेंस के साथ आती है, जैसे लेवेंडर, रोज, वेनिला, सैंडलवुड और कॉफी। इसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है लेकिन सेलिंग प्राइस भी काफी ज्यादा होता है। अगर आप बिगनर हो तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप डेकोरेटिव और सेंट्रल कैंडिडेट से स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ कंपटीशन कम होता है। कस्टमर क्वालिटी और लुक्स के लिए पैसा देने को रेडी होते हैं और प्रॉफिट मार्जिन भी 40 से 60% तक इजीली निकल जाता है। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की जो कैंडल मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए होती है। कैंडल बनाने के लिए सबसे पहले और इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल होता है वैक्स। इंडिया में ज्यादातर लोग पैराफिन वैक्स यूज करते हैं क्योंकि ये सबसे सस्ता होता है और इजीली अवेलेबल होता है। अगर आप प्रीमियम या इको फ्रेंडली सेगमेंट टारगेट करना चाहते हो तो आपको सोया वैक्स का यूज करना होता है। वैक्स के साथ आपको चाहिए कॉटन विक जो कैंडल के बीच में लगती है। इसके अलावा फ्रेग्रेंस ऑयल चाहिए होता है जो सेंटेड कैंडल्स के लिए यूज होता है। डिफरेंट कलर्स के लिए कैंडल डाइस या पिगमेंट यूज होते हैं। कैंडल्स को शेप देने के लिए आपको मोल्ड चाहिए होते हैं। लास्ट में आता है पैकेजिंग मटेरियल जैसे बॉक्सेस, लेबल्स और ब्रांडिंग स्टिकर्स। ये सारे रॉ मटेरियल्स आप लोकल होलसेलर मार्केट, इंडिया मार्ट या ऑनलाइन सप्लायर से इजीली परचेज कर सकते हो। शुरू में लिमिटेड क्वांटिटी लो ताकि टेस्टिंग और प्रैक्टिस हो सके। अब समझते हैं कैंडल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो एक्चुअली काफी सिंपल होता है और बिगिनर्स भी इजीली सीख सकते हैं। सबसे पहले वैक्स को मेल्टिंग मशीन या डबल बॉयलर में पिघलाना होता है। जब वैक्स कंप्लीटली मेल्ट हो जाती है तब उसमें कलर्स और फ्रेग्रेंस ऐड की जाती है। इस स्टेप में क्वांटिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ज्यादा फ्रेग्रेंस से कैंडल का बर्न खराब हो सकता है। उसके बाद मोल्ड के सेंटर में कॉटन विक को सीधा फिक्स किया जाता है। फिर मेल्टेड वैक्स को धीरे धीरे मोल्ड के अंदर पोर किया जाता है। इसके बाद कैंडल को 2 से 3 घंटे के लिए कूलिंग के लिए छोड़ दिया जाता है।
जब कैंडल पूरी तरह से सॉलिड हो जाती है तब उसे मोल्ड से निकालकर फिनिशिंग की जाती है और फिर पैकेजिंग होती है। अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लो तो एक बिगनर भी एक दिन में 100 से 200 कैंडल इजीली बना सकता है। ये प्रोसेस मैनुअल है, इसीलिए घर से भी स्टार्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, जो हर कोई जानना चाहता है। कैंडल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें एंटर कॉस्ट बहुत कम होती है। अगर आप स्मॉल स्केल पर स्टार्ट करते हो तो वैक्स मेल्टिंग मशीन आपको अराउंड 8,000 से 12,000 रुपए तक मिल जाती है। कैंडल मोल्ड पर 7,000 से 10,000 रुपए लग जाते हैं। इनिशियल रॉ मटेरियल के लिए 15,000 के अराउंड बजट रखना ठीक रहेगा। टूल टेबल और बेसिक सेटअप में 5,000 रुपए और पैकेजिंग और ब्रांडिंग में 5,000 रुपए का खर्चा मान के चलो। इस तरह से टोटल इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 30 से 50,000 रुपए के बीच में आ जाती है। अगर आप घर से स्टार्ट कर सकते हो तो रेंट और इलेक्ट्रिसिटी का एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होता। अब आते हैं प्रॉफिट मार्जिन पर, जो इस बिजनेस का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एक सेंटेड या डेकोरेटिव कैंडल बनने की कॉस्ट लगभग 20 से 30 रुपए आती है, जबकि सेम कैंडल मार्केट में 80 से 150 रुपए तक इजीली बिक जाती है। इसका मतलब पर कैंडल 40 से 70 रुपए का प्रॉफिट। अगर आप सिर्फ 100 कैंडल भी डेली सेल करते हो, एवरेज प्रॉफिट 40 रुपए मान के चलो, तो डेली प्रॉफिट 4,000 रुपए और मंथली प्रॉफिट 1 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। और फेस्टिव सीजन में ये प्रॉफिट और भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन याद रखो, सिर्फ कैंडल बनाना काफी नहीं होता। मार्केटिंग और सेलिंग स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ऑफलाइन सेलिंग के लिए आप लोकल गिफ्ट शॉप, पूजा स्टोर्स, फ्लोरिस्ट और वेडिंग प्लानर से कांटेक्ट कर सकते हो। एग्जीबिशन और लोकल मेलाज भी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म होते हैं। ऑनलाइन सेलिंग के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक सबसे पावरफुल टूल है। आज के टाइम में शॉर्ट वीडियोस और रील से कैंडल बिजनेस बहुत फास्ट ग्रो होता है। इसके अलावा आप व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू ऑर्डर्स ले सकते हो। Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पर भी अपनी कैंडल्स लिस्ट करा सकते हो। यहाँ एक चीज याद रखना, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। अच्छी पैकेजिंग प्रोडक्ट की वैल्यू को डबल कर देती है। अब बात करते हैं कैंडल बिजनेस को ग्रो कैसे करें। जब आपका स्मॉल लेवल स्टेबल हो जाए तब आप कस्टम कैंडल बनाना स्टार्ट कर सकते हो, जैसे नाम वाली कैंडल्स, फोटो कैंडल्स, बर्थडे और एनिवर्सरी स्पेशल कैंडल्स, फेस्टिवल कॉम्बो पैक्स और कॉर्पोरेट गिफ्टिंग ऑर्डर्स आपको बल्क में प्रॉफिट दे सकते हैं। आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड कैंडल बॉक्सेस भी लॉन्च कर सकते हो, जहां कस्टमर को हर मंथ डिफरेंट सेंटेड कैंडल्स मिलती है। आगे चलकर आप प्राइवेट लेवल मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हो, जहां दूसरे ब्रांड्स के लिए भी आप कैंडल बना सकते हो। अगर आप सीरियस हो तो अपनी वेबसाइट और अपनी ब्रांड बिल्ड करना लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, जो अक्सर लोग कैंडल बिजनेस शुरू करते वक्त इग्नोर कर देते हैं और बाद में लॉस फेस करते हैं, और वो है क्वालिटी कंट्रोल और सेफ्टी। कैंडल एक सिंपल प्रोडक्ट लगता है, लेकिन अगर वही सही साइज की नहीं हुई, वैक्स का मिक्सचर सही नहीं हुआ या फ्रेग्रेंस ज्यादा हो गई तो कैंडल ठीक तरह से जलती नहीं है, स्मोक करती है या मेल्ट हो जाती है। इसीलिए शुरू में टेस्टिंग पर टाइम देना बहुत जरूरी होता है। हर बैच में 2 या 3 कैंडल जलाकर खुद टेस्ट करो, देखो फ्लेम स्टडी है या नहीं और बर्न टाइम कितना है। ये छोटी सी चीजें ही आपको मार्केट में रिपीट कस्टमर देती है। इसी के साथ आपको सेफ्टी प्रैक्टिसेस का भी ध्यान रखना चाहिए। वैक्स मेल्टिंग के टाइम पर ग्लव्स यूज करो, प्रॉपर वेंटिलेशन रखो और कभी भी वैक्स को डायरेक्टली गैस फ्लेम पर यूज मत करो। अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो एक डेडिकेटेड कॉर्नर बना लो, जहां बच्चे या पेट्स ना जा सके। ये प्रोफेशनल माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस में हेल्प करेगा। अब बात करते हैं लीगल और रजिस्ट्रेशन की, जिससे लोग अक्सर डर जाते हैं। सच ये है कि अगर आप स्मॉल स्केल पर घर से कैंडल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो शुरू में किसी भी हैवी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट या मीशो पर सेल करना चाहोगे तो आपको GST रजिस्ट्रेशन लाना पड़ेगा। ये प्रोसेस ऑनलाइन होता है और काफी सिंपल है। अगर आप अपना ब्रांड नेम सीरियसली बनाना चाहते हो तो MSME रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, जो फ्यूचर में लोन्स और गवर्नमेंट बेनिफिट्स के काम आता है। लेकिन याद रखो, पहले सेल्स लाओ, फिर पेपर वर्क को ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग करो। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। बहुत सारे बिगनर्स यहाँ गलती कर देते हैं, या तो वो प्रोडक्ट बहुत महंगा रख देते हैं
बिना ब्रांड के, या फिर इतना सस्ता रख देते हैं कि प्रॉफिट ही नहीं बचता। आपको अपनी कैंडल की प्राइसिंग डिसाइड करते वक्त 3 चीजों का ध्यान रखना होता है: कॉस्ट, मार्केट रेट और परसीव वैल्यू। अगर आपकी कैंडल सिंपल है और पैकेजिंग नॉर्मल है तो मिड रेंज प्राइसिंग रखो। लेकिन अगर आप प्रीमियम जार कैंडल बना रहे हो अच्छी फ्रेग्रेंस और क्लासी पैकेजिंग के साथ, तो कस्टमर 150 से 300 रुपए देने के लिए भी रेडी होता है। इंडिया में सेंटेड कैंडल का मार्केट फास्ट प्रीमियम साइड जा रहा है और लोग क्वालिटी के लिए पैसा देना सीख चुके हैं। इसी के साथ आपको ब्रांडिंग माइंडसेट डेवलप करना होगा। आज के टाइम में लोग सिर्फ कैंडल नहीं खरीदते, वो फीलिंग खरीदते हैं। आप अपनी ब्रांड स्टोरी क्रिएट करो, जैसे हैंडमेड विद लव, इको फ्रेंडली, मेड इन इंडिया या होम क्राफ्ट कैंडल्स। ये वर्ड्स पैकेजिंग, इंस्टाग्राम बायो और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में यूज कर लो। ये चीज आपको नॉर्मल सेलर से ब्रांड बनाती है। मार्केटिंग के अंदर एक और पावरफुल चीज होती है कंटेंट मार्केटिंग। अगर आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर कैंडल मेकिंग या शॉर्ट क्लिप, बिहाइंड द स्क्रीन वीडियोस, पैकेजिंग प्रोसेस या कस्टमर रिव्यू डालते हो तो लोग आपके प्रोडक्ट से इमोशनली कनेक्ट करते हैं। आज के टाइम में रील सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए होती है। ट्रस्ट आएगा तो सेल अपने आप आती है। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की। सबसे पहली गलती होती है एक साथ बहुत सारी कैंडल टाइप्स बनाना। बिगनर को लगता है कि जितनी वैरायटी होगी उतनी ज्यादा सेल्स होगी, लेकिन रियलिटी में फोकस ज्यादा जरूरी होता है। पहले 2 या 3 बेस्ट सेलर डिजाइन परफेक्ट कर लो। दूसरी गलती होती है पैकेजिंग इग्नोर करना। याद रखो, कैंडल का पहला इंप्रेशन बॉक्स से आता है, प्रोडक्ट बाद में। तीसरी गलती होती है मार्केटिंग को पोस्टपोन करना। लोग सोचते हैं पहले स्टॉक बना लिया जाए फिर मार्केटिंग करेंगे, लेकिन सही अप्रोच ये है कि मार्केटिंग और प्रोडक्शन साथ साथ चले। अगर आप फ्यूचर की बात करें तो कैंडल बिजनेस के अंदर एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है। इंडियन हैंडमेड कैंडल की डिमांड फॉरेन मार्केटिंग में भी बढ़ रही है, स्पेशली इको फ्रेंडली और सॉय कैंडल्स की। आज नहीं तो कल जब आपका प्रोडक्शन स्टेबल हो जाए तब आप B2B एक्सपोर्ट इंक्वायरी भी हैंडल कर सकते हो। ये चीज आपको लोकल बिजनेस से इंटरनेशनल ब्रांड्स तक ले जा सकती है। ओवरऑल अगर मैं सीधी बात करूं तो कैंडल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सिर्फ एक छोटा काम नहीं है, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां आप स्किल प्लस क्रिएटिविटी प्लस कंसिस्टेंसी के कॉम्बिनेशन से लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव कर सकते हो। आज आप 30 से 50 हजार से स्टार्ट कर रहे हो, कल आपका मंथली टर्नओवर लाखों में हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप कितनी सीरियसनेस और डिसिप्लिन से काम करते हो। इस वीडियो का एक ही पर्पस है, आपको रियलिस्टिक पिक्चर दिखाना। ना मैं इस बिजनेस को ओवरनाइट बिलियनियर स्कीम बोल रही हूँ और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि मेहनत नहीं लगेगी। मेहनत लगेगी, लर्निंग होगी, मिस्टेक होगी, लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में काम करें तो कैंडल बिजनेस आपको स्टेबल इनकम और स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी दोनों दे सकता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आप जेन्युइनली इस बिजनेस के बारे में सीरियस हो। वीडियो को लाइक करना एक सपोर्ट नहीं बल्कि हमारे लिए एक मोटिवेशन भी होता है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो जॉब के साथ कुछ अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यहाँ हम सिर्फ आइडियाज नहीं बल्कि एक्सक्लूसिव लेवल गाइडेंस देते हैं। कमेंट में लिख के बताओ कि आप प्लेन कैंडल, सेंटेड कैंडल या डेकोरेटिव कैंडल में से कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। मैं उस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो और ज्यादा डीप इंफॉर्मेशन के साथ बनाऊंगी। तब तक के लिए याद रखिए, कीप लर्निंग, कीप लॉन्चिंग।